नमः भारत फाउंडेशन व मैं हूँ भारत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राजधानी दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर किया गया। आइए जानते हैं यह पूरा कार्यक्रम क्या है और संस्था के पदाधिकारी इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं। इस समय हम दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर आज़ादी के 75 वर्ष पे मैं हूँ भारत जो फाउंडेशन है, जो कि लगातार सक्रिय है। भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति सभ्यता धरोहर है, उसको सहेजने का और उस पर कैसे हम बेहतर कर सकें, अपनी धरातल की ओर कैसे हम लौट सकें, भारत से कैसे जुड़ सकें, उसको लेके ये संस्था काम कर रही है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए विजय कुमार जैन जी हैं, जो कि संस्था के फाउंडर हैं और देश के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आज का जो ये पूरा आयोजन रहा वो क्या रहा और क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को आप? आयोजन तो ये था कि भारत माँ अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रही है। उसके उपलक्ष्य में हम अमृत महोत्सव पूरे भारतीय मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल में देश विदेश से लोग पधारे, यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। उद्देश्य ये था और ये है कि भारत को केवल भारत ही बोलना है, इंडिया नहीं। हमारे देश का नाम एक ही हो, भारत। एकमात्र उद्देश्य यही है और इसके लिए जितने भी कानूनी प्रावधान होंगे, कानूनी बातें होंगी, हम उसी के अनुसार काम करते हुए हम भारत माँ को सम्मान दिलाएंगे, ताकि विश्व को भारत माँ कह सके कि मैं भारत हूँ। मैं सज्जन राज मेहता चेन्नई से आया हूँ। मैं जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। मैं माउड इंटरनेशनल का चेयरमैन हूँ और वर्ल्ड जैन मिशन का चेयरमैन हूँ। ऐसी बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। इस मैं भारत फाउंडेशन का भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये जो कार्यक्रम हमने आज किया है, इस कार्यक्रम के अंदर हमारा एक ही मैसेज है कि जो इंडिया और भारत दो नाम चल रहे हैं वो नहीं होकर के भारत को भारतीय कहा जाए और सभी लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाए कि भाई भारतवर्ष आज से नहीं, प्राचीन से युगों युगों से ही नाम भारती था। अंग्रेजों के आने के बाद में इसका नाम अंग्रेज लोगों ने इंडिया रख दिया। इस वजह से ये इंडिया और भारत दो नाम हो गए। अब हम ये चाहते हैं, जैसे भी विजय जी ने बोला, कि संवैधानिक रूप से जो भी हो वापस इंडिया की जगह भारत एक ही नाम कर दिया जाए और सभी के मुंह से भारत ही निकला जाए। आपने देखा होगा, हम जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कहीं भी गए, कहाँ से आ रहे हो? इंडिया से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? इंडिया जा रहा हूँ। वो ये नहीं बोलता कि मैं भारत से आया हूँ, भारत जा रहा हूँ। तो ये जो लोगों के मुंह पे आ गया है, हम भी ये चाहते हैं कि इस मुहिम के माध्यम से हम सभी के मुंह से ये निकले कि कहाँ से भारत आया, जय भारत। अभी जैसे हम लोग कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कोई जय जिनेंद्र बोलते हैं, कोई राम राम बोलते हैं, तो उस जगह अगर हम बोले जय भारत, तो ये एक संगठन का प्रतीक है और इससे लगाकर पूरा भारतवर्ष संगठित हो चुका है और हम एक हो चुके हैं। तो ये एक नारा लगेगा कि मैं भारत, जय भारत, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को अवगत कराया जाए कि भारत को भारती कहा जाए और भारत को भारत क्यों कहा जाए, इसके बारे में आज बताया गया कि अभी से नहीं, अगर ऋषभदेव भगवान जो हमारे जैन धर्म के अंदर पहले तीर्थंकर हुए हजारों करोड़ों वर्षों के पूर्व, उस समय जब कृषि युग शुरू हुआ था, तब ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे भरत, और भरत के नाम से ये भारत का नाम शुरू हुआ है। तो ये आज का नहीं है, युगों युगों से चलता आ रहा है। तो मैं आप सभी से अपील यही करता हूँ कि आप सभी लोग इसको कभी भी कहीं भी बात करें, भारत ही बोले, इंडिया नहीं बोले। और जब आप रूटीन के अंदर भारत बोलते जाएंगे तो ये आपके मुंह पर भारत आएगा, नहीं तो हर आदमी के मुंह पे रूटीन में इंडिया इंडिया ही रहता है। तो मेरी आप सब लोगों से पुनः विनती है कि कृपया सभी भारत शब्द को हर जगह यूज करें। बच्चों को बोले मैं भारत जा रहा हूँ, मैं भारत आ रहा हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत में हूँ, मैं भारत का वासी हूँ। इंडिया शब्द कभी यूज में नहीं ले। जय जितेंद्र, जय महावीर। आज का जो ये कार्यक्रम है, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा जो यूथ है, इस यूथ को एक संदेश जाना चाहिए कि भाई हमारा देश के दो नाम हैं। हमारा देश का एक नाम होना चाहिए और जो वर्षों से हमें
इस निर्माण भारत के नाम से हुआ है। हमें इंडिया शब्द हर जगह से हटाना है। हमें सिर्फ भारत को भारत ही रखना है। मैं भारत हूँ संघ वालों ने कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। विजय जी, शोभा जी, निशा जी, अनुपमा जी, और आज तो जो प्रोग्राम इन्होंने अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया है, इस कार्यक्रम में विदेशों से लोग आए और विशेषकर विदेश से अरुण जी चला के इस कार्यक्रम से आए। तो एनआरआई लोग हैं, उनके अंदर भी एक भावना है कि भाई हमारे देश का नाम एक होना चाहिए, ये इंडिया नाम हटना चाहिए। मैं जयप्रकाश शर्मा, जोधपुर राजस्थान से। मैं एक दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं पिछले 27-28 सालों से दिव्यांग लोगों की सेवा करता हूँ। तो मैंने भी अपने साथ में एक लक्ष्य बनाया है कि भाई जितना हो सके मैं प्रचार प्रसार करूँ। हम जैसे मोटिवेशन करते हैं वैसा ही मैं प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत को भारत ही बोला जाए। हमारा एसबीआई का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम ये चाहते हैं कि इसका भी नाम स्टेट बैंक ऑफ भारत हो। और एनआरआई जो भी वो लोग भी सोचते हैं कि भाई भारत को भारत ही बोला जाए। तो हम लोग भी जब जिस देश में रहते हैं, हमारा एक सरकार से निवेदन है कि सरकार भी एक ऐसा मुहिम चलाए, शिक्षा के माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से, कि भाई भारत को भारत बोला जाए। और सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे देश के दो नाम हट के एक नाम रखा जाए। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। देश विदेश से भी लोग आए और हिंदुस्तान से जगह जगह से लोग आए। जय भारत। आज़ादी के 75 वर्ष पर आज एक बड़ा कार्यक्रम इंटरनेशनल अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित किया गया। इसके जो मेन फाउंडर हैं उनमें से एक हमारे युवा साथी हमारे बीच में हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का जो कार्यक्रम था ये क्या था और क्या संदेश देना चाहते हैं आज़ादी के 75 वर्ष पे आप। देखिए, नमा मेरा नाम है और ये भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने यहाँ पर सेलिब्रेशन किया है। तो इस पर सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव सबको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और हर घर तिरंगा यात्रा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है निकालने के लिए, हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा इसमें अपना सफल योगदान करना चाहिए। आज देश के कोने कोने से काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे और विशेषकर युवा थे, तो युवा साथियों के लिए क्या संदेश होगा आपका? देखिए, युवाओं के लिए यही संदेश है, अगर युवा जागृत नहीं होगा तो भारत नहीं होगा और भारत नहीं होगा तो विश्व गुरु नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नमा जी, जिनका साफ संदेश था कि आज़ादी के 75 वर्ष पर युवाओं को आगे आना होगा और देश समाज में जो भी बदलाव होंगे वो युवाओं के दम पर, युवाओं के ताकत पर ही होगा।